ओम शांति। मैं रेखी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, आज जो मेरा विषय है थोड़ा अलग हटकर है। हम कभी कभी अनगिनत समस्याओं से घिरे रहते हैं। ग्रहों की जानकारी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, उपचार भी करवाते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाते, जिसके कारण हम सदैव यही कहते पाए जाते हैं कि भाई मैंने सारे उपाय तो कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मित्रों, हम घर आते हैं, कहीं जूते डाले, कहीं मोजे डाले, इधर उधर सब रखे, और जब चलने का समय आता है फिर तलाश करना शुरू कर देते हैं। यदि मित्रों हम इस तरह की आदत हमारे अंदर है तो हमारा शनि सदैव खराब होता जाएगा और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हम दूसरों के कपड़े पहन लेते हैं, सोचते हैं कि चलो फंक्शन है, पहन लेते हैं। जूते चप्पल भी पहन लेते हैं। दूसरों के कपड़े उतरे हुए पहनने से हमारा शुक्र खराब हो जाता है, सुख वैभव में कमी आ जाती है। और जब हम जूते चप्पल पहनते हैं तो शनि की समस्या बढ़ जाती है और हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, सफलता बाधक बन जाती है। हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद वहीं अपने बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं, यह भी सफलता बाधक का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उपाय आप कोई भी करते रहें, लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित आपकी सफलता आपको वो मिल नहीं पाएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। और जो जूठे बर्तन उठाकर रख देता है, शनि उसका अच्छा हो जाता है, चंद्रमा भी अच्छा हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं, कहीं शक्कर चढ़ा दी, कहीं पूड़ियाँ चढ़ा दी, कहीं प्रसाद चढ़ा दिया, कहीं जल चढ़ा दिया, गंदा करके चले आते हैं। हम अपने कमरे के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? अपने मंदिर में इस तरह से सब कहीं पानी डालें, कहीं शक्कर रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ चींटियाँ आ जाएंगी, अब मक्खियाँ आ जाएंगी। हम उसमें ऐसा नहीं करते, लेकिन हम जब मंदिर किसी जाते हैं तब जरूर करते हैं। मित्रों, आपका गुरु सदैव खराब होता जाएगा और आपके बड़े जो भी बुजुर्ग हैं वो पीड़ित रहेंगे। मित्रों, हम घर आते हैं, घर के बाद घर आकर हम पैर धोते हैं, और पता है पैर कैसे धोते हैं? एक पैर से दूसरे को रगड़ कर धोते हैं। मित्रों, राहु खराब हो जाता है, राहु हमें पीड़ित करने लगता है और हम मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाते हैं। हमें इरिटेशन होता है और माइग्रेन प्रॉब्लम या आंखों में जलन या इस तरह की सांस समस्याएं, कई एक प्रॉब्लम, लीवर भी समस्या आ जाती है, कभी कभी किडनी भी अफेक्टेड हो जाती है। बाथरूम में जाते हैं, अपने हाथ पैर धोने के लिए हम पूरे बाथरूम को गीला कर देते हैं। यह भी मेरे राहु को ताकत दे देता है और वो खराब हो जाता है, क्योंकि हमने जल का प्रयोग किया जो चंद्रमा से संबंधित है। इसीलिए आप पूरा बाथरूम ना गीला करें। आपको पैर धोने हैं धोएं, आराम से धोएं। बाथरूम में सदैव सफ़ेद बाल्टी या कोई भी चीज़ हो, सफ़ेद बाल्टी के साथ मग्घा
ज़रूर नीला रखें या नीली बाल्टी रखें, उसका बहुत इफेक्ट आएगा। बाल्टी लाल भी है अगर तो नहीं होनी चाहिए, यदि है तो कोई बात नहीं है, आप मग्गा नीला जरूर रखें। मित्रों, रसोई घर को हम गंदा कर देते हैं। रसोई घर को गंदा वैसे ही छोड़ देते हैं, अपना काम किया, रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, जो भी बनाया, रसोई घर को हम गंदा छोड़ देते हैं। उससे हमारा मंगल खराब होता जाता है और हम बात बात पे चिढ़ते हैं। कोई भी कुछ अच्छी भी बात बोलेगा तो भी हमें चिढ़ लगेगी, बुरा बोलेगा तब तो चिढ़ लगनी। चिढ़ने की आदत हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इरिटेट हम रहते हैं कहीं न कहीं से, किसी न किसी कारण से, क्योंकि मंगल गड़बड़ हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है। मित्रों, हम सुबह उठें, यदि पेड़ों को पानी दे देते हैं तो चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है और वो सुख हमारी माँ के लिए भी सुखदायक होगा और हमारे लिए भी। हम जब देर रात तक सोते हैं, देर रात तक जगते रहते हैं, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इसीलिए समय से सोने की आदत बनाएं, चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मित्रों, आप देखते हैं कि कुछ लोग सड़क पर चलते हैं, पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। मित्रों, राहु खराब हो जाता है और हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी गुस्सा बढ़ता जाता है। राहु और शनि सदैव जानते हैं कि अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी राहु बहुत अच्छा फल देता है, शनि कर्मफल दाता है। यदि हम बिस्तर से उठते हैं और बिस्तर पे सलवटें पड़ी हुई हैं, तकिया कहीं है, चादर कहीं है और बस हम उसी तरह से उठ गए, तो हमारा बुध भी खराब हो जाता है और साथ ही राहु भी खराब हो जाता है। राहु से हम पीड़ित हो जाते हैं। मित्रों, चीख चीख कर जब बोलते हैं अनचाहे तरीके से, उस चीखने से शनि कष्ट देने लगता है। हम कभी कभी, एक वैवाहिक समारोह था, ब्राह्मणों की शादी थी, दुर्गा जनेऊ का कार्य शुरू हुआ। कई एक आचार्य आकर और चीख चीख कर मंत्रों का उपयोग करने लगे। उन मंत्रों की वहां आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हो रहा था दुर्गा जनेऊ। कार्य किया जा रहा था रुद्राभिषेक का और रुद्राष्टाध्याय। शायद वो योग्यता अपनी प्रकट कर रहे थे। मित्रों, इससे भी शनि और गुरु खराब होता है। यदि आपका आचार्य वर्ण नहीं हुआ है तो आप किसी भी समारोह में हैं, आप बेकार में अपने गले को ना थकाएं और ना ही मंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि मंत्र ऐसे नहीं होते हैं कि कहीं भी सड़क चलते हुए, कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी बैठे हैं और हमने शुरू कर दिया। नहीं, उनका एक अपनी गरिमा होती है और गरिमा के साथ आवश्यकता है तभी, या आपसे कहा जाए, सलाह दी जाए, आपका आचार्य वर्ण किया जाए तब आप, और बेकार में आप गला थका रहे हैं तो शनि और गुरु दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। आप मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाएंगे, आपके घर में अनचाही तरह से समस्याएं आएंगी और आप आर्थिक भी लॉस सहते जाएंगे और आप सोच नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है। इसीलिए ऐसा कभी ना करें। मित्रों, हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जिससे हमारा गुरु अच्छा हो जाता है। कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग सालों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सालों, मृत्यु आसपास तक नहीं आती। तो मित्रों, बात बात पर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। अंतिम समय में उनको काफ़ी कष्ट होता है, शनि उनको पीड़ित करता है और वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मृत्यु भी आने से उनके पास कतराती है।
इसीलिए यदि ये आदत है तो आप अपनी आदत को जरूर सुधारें। हम खड़े होकर बाथरूम करते हैं, इससे भी शनि पीड़ित हो जाता है। यूरिक एसिड तो बनता ही है, उससे बनना शुरू हो जाएगा, साथ ही शनि की पीड़ा भी आ जाएगी। इसीलिए मित्रों इस चीज को जरूर ध्यान रखें। और यह समस्या हमें पैरों में या जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ा सकता है। इसीलिए योगाचार्य अथवा बड़े बुजुर्ग एक ही चीज कहा करते थे कि कभी भी हमें पानी बैठकर पीना चाहिए, बाथरूम बैठकर करना चाहिए, दूध सदैव खड़े होकर पीना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर पुष्ट हो सके। तो यदि आप भी इस आदत के मजबूर हैं तो आप इस आदत को जरूर सुधारें, अन्यथा एक समय आने पर आपको समस्या बढ़ जाएगी और आप उपचार नहीं कर पाएंगे। दवा खाने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि पीड़ित होता जा रहा है। तो मित्रों आज का यही विषय था। अगले विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।